है, आप लोग बताना वॉइस क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है या फिर नहीं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, देखो सब दिख रहा। जी ठीक है, तो कल जो बेसिक्स पार्ट था ना हमारा, वो हमने देख लिया। यहाँ पे कर दी, जाओ दूसरा रूम लाओ, मम्मा बोली। लो ठीक है, कल हमने बेसिक्स देखा था, जो भी यहाँ पे हमारे होम पेज में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होते हैं होम पेज में, प्रोजेक्ट्स प्लस साइन टेम्पलेट्स एजुकेशन, ये सब के बारे में हमने देखा। ठीक है, पिछले क्लास में। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज में हमें क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती है, मतलब टूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी। तो अगर हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो हम इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे लोगो है। लोगो, अगर हम लोगो पे क्लिक करते हैं तो हमें एक स्क्वायर पेज मिलता है। पोस्टर पे क्लिक करते हैं, ये A2 साइज़ का है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पोर्ट्रेट A2 साइज़ का है। यूट्यूब थंबनेल है, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ का हमें मिल जाएगा एक ब्लैंक पेज। सोशल मीडिया के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, लिंक्डइन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हम किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, हमें एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों पे फ़िलहाल के लिए क्लिक करते हैं। लोगों पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज मिल गया। ठीक है, ये ब्लैंक पेज मिल गया मुझे यहाँ पे। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, एक ब्लैंक पेज में हमें क्रिएट करने के लिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो नीचे डिज़ाइन का ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में मैंने पहले बताया। डिज़ाइन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिलेंगे, क्योंकि हमने लोगो पे क्लिक किया था ना, तो इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगोज मिलेंगे। लोगोज के अलावा आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आप चाहोगे कि आपको यहाँ पे कोई पोस्टर मिले, कोई फ्लायर मिले, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ यहाँ पे लोगो ही मिलेंगे, लोगो से रिलेटेड डिज़ाइंस मिलेंगे। ठीक है, लोगो ही मिलेंगे, बहुत सारे लोगो। तो डिज़ाइन पे जाऊँ मैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल गए हैं, ऑलरेडी बने हुए लोगो। मैंने बताया कि आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने लिए भी कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कोई सा भी लोगो, ठीक है, जैसे मुझे स्कूल के लिए लोगो चाहिए, तो मैं स्कूल सर्च, बस मैंने स्कूल लिखा, स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे लोगो आपको मिल गए। ठीक है, अगर आपको ऐसा कभी हुआ, कोई क्लाइंट वगैरह अगर लोगो उनको बनाना हो, तो आप यहाँ से आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर स्कूल से रिलेटेड लोगो है, किसी स्कूल का है, तो स्कूल का, यहाँ पे किसी एकेडमी का है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, या फिर किसी का पर्सनल अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई चला रहा हो, ऑनलाइन हो, तो भी आप यहाँ पे सर्च बस करो स्कूल कॉलेज, आपको उससे रिलेटेड लोगो मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो रेस्टोरेंट, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगोज मिल जाएंगे। कुछ लोगोज आपको फ्री में मिलेंगे, कुछ आपको प्रो में मिलेंगे। ये किसी लोगो पे क्लिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही किसी लोगो, जैसे मान लो कोई लोगो आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, अभी वो आपको अपने लिए बनाना है, तो यहाँ पे कॉफ़ी वाइब्स है, तो इसके जगह पे आप लिख दो कुछ और, जैसे मान लो कि मेरे कॉफ़ी शॉप का नाम है कॉफ़ी टाइम। ठीक है, कॉफ़ी टाइम नाम है। और फिर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, कोई और सा फ़ॉन्ट आपने लगा दिया। ठीक है, इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस करके और आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉफ़ी का मग है ना, इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई और सा भी आपको मिल जाएगा। इसके जगह पे आप कुछ और लिख सकते हैं, कैफ़ एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसके जगह पे आप कुछ और लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब किसी भी लोगों को आप चूज़ करके और आप उसको अपने लिए बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि लोगो आप इस तरह से बना सकते हैं।
अपने लिए, ठीक है, या फिर किसी क्लाइंट के लिए। ये एक चीज़ हो गई, डिज़ाइन का पता लग गया कि डिज़ाइन में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट है ना, वो एलिमेंट्स ही है। एलिमेंट्स में आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपको चाहिए। जैसे आप एलिमेंट में आपको क्या मिलेगा, फ़िलहाल यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये जो कॉफ़ी का मग है ना, ये एलिमेंट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप एलिमेंट्स पे जाओ और आप सर्च करो कॉफ़ी कप, ठीक है, कॉफ़ी कप, ये किया तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं, मतलब सॉरी 3 नहीं, बहुत सी चीज़ें मिलती है। एक तो देखो ग्राफिक्स मिलता है, फ़ोटोज़ मिलता है, फ्रेम्स, ठीक है, देखो ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, फ्रेम्स, वीडियोज़, इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको ग्राफिक्स चाहिए। देखो अभी जो पिछले लोगों पे हमने देखा कुछ इस तरह का इमेज था ना वो, तो हम इसी तरह का इमेज हम ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया अपने लिए, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जो है ना कॉफ़ी टाइम, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो मेरा अभी फ़िलहाल एलिमेंट्स में बताने का मकसद है कि एलिमेंट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो कुछ भी आपको चाहिए। कॉफ़ी कप मिल गया, आपको मिल जाएगा कॉफ़ी के लिए अगर आपको चाहिए तो कॉफ़ी सीड्स मिल जाएगा आपको, सीड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो क्योंकि आपको कॉफ़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे देखो कॉफ़ी से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉफ़ी सीड्स इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके बाद होता है टेक्स्ट। यहाँ पे देखो एक तो एलिमेंट से आपको ये चीज़ मिली, एक मग मिला, ये कॉफ़ी कहाँ से मिला, आपको टेक्स्ट से मिला, ठीक है। टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ पे सिंपली ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करो, या फिर ऐड अ सब हेडिंग पे, या फिर ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, किसी एक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आप ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करें, ये बड़ा सा मतलब हेडिंग की तरह लिखा था इस वजह से। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कॉफ़ी टाइम, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कॉफ़ी टाइम, ठीक है। इसके बाद देखो इस कॉफ़ी टाइम में और मैंने अभी जो लिखा है इस कॉफ़ी टाइम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है, फॉन्ट का डिफरेंस है। ये देखो सारे कैपिटल लेटर्स में है, बट ये कैपिटल लेटर्स में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्या चीज़ें आती है, जैसे अभी हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। एक टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल देखते हैं कि ब्लैंक पेज में हमें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया कॉफ़ी टाइम आपको मिल गया, ठीक है। ये एक चीज़ मिल गई आपको यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, गैलरी का ऑप्शन मिलता है। गैलरी पे जाने से क्या होगा, गैलरी में आपके पास जो कुछ भी है वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह वही आपको मिलेगा, ठीक है। सिंपली गैलरी पे जाओ और जो कुछ भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी फ़िलहाल मैं इस पे ही क्लिक करती हूँ, अपने पोस्टर पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ये मेरा पोस्टर मैंने बनाया है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पे चाहिए था डिज़ाइन में, तो इसको मैंने क्लिक किया, बस ये यहाँ पे आ चुका है, अपलोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पोस्टर देखो, ये कितना सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है ना। तो अभी बस स्टार्टिंग है, जब आप सब कुछ सीख जाओगे ना तो आप
से ये सब कुछ भी खुद बनेगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी पोस्टर पे क्लिक करके आप थोड़ा बहुत एडिट करके आप अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन आप खुद से ये इतना अच्छा पोस्टर, इतना प्रोफेशनल पोस्टर आप खुद बना सकते हैं जब आप सब कुछ सीख जाओगे तब, ठीक है। और आप इसके लिए चार्ज भी करोगे। इस पोस्टर की प्राइस पता है क्या होगी? आप इसके लिए चार्ज कर सकते हैं अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है। आप इसके लिए 300 चार्ज कर सकते हैं। इजी है ये पोस्टर। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर, इजी है पोस्टर। जी सिस्टर, आपके लिए तो इजी ही होगा क्योंकि आप मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो ये इजी ही होगा, ठीक है। जो न्यू है ना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी उनको यही नहीं पता कि एलिमेंट में क्या है, टेक्स्ट में क्या है, अभी उनको यही नहीं पता। तो आप फिर भी बेसिक्स अटेंड करने आई है, आपको कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे टाइम वेस्ट करना, बट फिर भी अगर आप अटेंड करने आई है, शायद आप कुछ फिर भी न्यू कुछ सीखना चाहती हैं, तो आप बने रहिए, फिर भी सही है, आपके लिए इजी है क्योंकि आप सीख चुकी हैं सब कुछ, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रांड, ठीक है। ब्रांड का कुछ नहीं, बस आपके पास अगर कैनवा प्रो है तो आप अपना ब्रांड यहाँ पे बना सकते हैं, खुद का ब्रांड। अपलोड्स पे जा कर के आपको भी वही सारी चीज़ें मिलती है जो गैलरी में है। अपलोड्स का जनरली यूज़ कब होता है? जब आपके पास लैपटॉप हो, मतलब आपके पास पीसी हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपलोड से ही अपलोड करना पड़ता है, वहाँ पे कोई गैलरी वगैरह कुछ नहीं होता, ये आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे अपलोड से ही आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कुछ भी चाहिए, फ़ोटो या फिर वीडियो, ठीक है। इसके बाद आता है टूल्स, ठीक है। टूल्स पे क्या है कि आप टूल्स पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ शायद ये इरेज़र है, टेक्स्ट है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। सिंपली आप इस पर क्लिक करो और ये पेंसिल मार्कर वगैरह आपको यहाँ पे मिल रहा है, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और कहाँ गया, कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बस कलर पे क्लिक करो और ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ब्लू ले लिया। इसके बाद आप चाहो तो इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ करूँ ना तो ये थोड़ी पतली से है, अगर मैं इस पर विड्थ पे क्लिक करूँ, इसके वेट को मैं बढ़ाऊँ तो फिर ये मोटी सी हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई हालांकि। आपको यहाँ पे वेट मिल जाता है, फिर ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी है ना, ये ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है आपको। आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो अभी देखो ये कुछ इस तरह से ये मार्कर बन गया आपका, ठीक है, सॉरी हाइलाइटर बन गया। ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर सकते हैं इस तरह से और बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है। टूल्स का समझ में आ गया। फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलता है, तो प्रोजेक्ट्स में कुछ नहीं, बस आपने जो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको, जो आपने बनाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लिक करूँगी प्रोजेक्ट्स में तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है ऐप्स। ऐप्स में क्या है कि कैनवा में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। क्रिएटिव डिज़ाइन आप बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं ऐप्स का यूज़ करके। बहुत सारे ऐप्स होते हैं कैनवा में, ठीक है। जैसे कैनवा में तो यहाँ पे मान लो कि टेक्स्ट टूल है, एलिमेंट में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की एडिटिंग करनी है तो आप ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स में आपको बस ऐप्स में क्लिक करना है, अगर आपके पास आपको ऐप का नाम पता है तो बस वो सर्च करो और वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई ऐप का एग्जांपल है क्या? हाँ देखो यहाँ पे पॉपुलर ऐप्स, नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो पॉपुलर ऐप्स यहाँ पे देखो, मॉकअप्स का हो गया, लोगो का, बैकग्राउंड इरेजर का, क्यूआर कोड, ठीक है, मैजिक मोर्फ, ठीक है। ये सारी बहुत पॉपुलर ऐप्स हैं, ये सारी बहुत यूज़ में आती है, तो वो हो गया, ठीक है। जैसे कि मैजिक मॉर्फ को मैं ले लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। मैजिक मॉर्फ पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलेक्ट एन एलिमेंट है ना, प्लीज़ सेलेक्ट एन एलिमेंट, तो फिलहाल के लिए मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, अभी मैं सेलेक्ट करूँगी। कॉफ़ी टाइम को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो कॉफ़ी टाइम को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको
यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। तो मैं करती हूँ जैसे ब्लू बलून में करती हूँ, ब्लू बलून में, ठीक है। ब्लू बलून में मैंने किया, फिर मैंने मैजिक मॉर्फ पे मुझे आपको फिर मैजिक मॉर्फ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे बन के तैयार है आपका डिज़ाइन। कॉफ़ी टाइम ब्लू बलून्स में अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। वो जो बर्थडे पार्टी के लिए आती है ना बलून्स, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है या फिर एनिवर्सरी के लिए आता है, कुछ उस तरह बन जाएगा। देखो ये बलून्स में आ गया है। जैसे आप किसी एक पे क्लिक करो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कॉफ़ी टाइम इस पे और अगर आपको फिर यहाँ से समझ में ना आए ना तो आप क्रिएट अगेन कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ पसंद ना आए तो क्रिएट अगेन पे क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। एक को मैंने लिया, ये मैंने ले लिया कॉफ़ी टाइम। ये सही से हुआ नहीं है तो आप क्रिएट अगेन पे क्लिक कर सकते। देखो ई में सही से नहीं हुआ तो इस तरह से आप क्रिएट अगेन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये सही से नहीं हो पाया है तो, ठीक है। क्रिएट अगेन पे क्लिक करो फिर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मैजिक मीडिया है, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कैनवा, नहीं इसमें तो कैनवा प्रो नहीं है। आप लोग को भी मिल रहा है क्या मैजिक मीडिया? ये शायद बाद में आया है। एआई का कोई टूल होगा यहाँ पे, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। या फिर ये प्रो वर्जन में है, आप लोग के पास भी है क्या? चेक करके बताना। मुझे लग रहा है ये प्रो वर्जन में होगा। ऑडियो का ऑप्शन मिलता है लेकिन यहाँ पे ऑडियो में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सब इंग्लिश सॉन्ग्स ही रहेंगे आपको, कुछ हिंदी का नहीं रहेगा आपके पास शायद। हाँ इंग्लिश सॉन्ग्स रहेंगे। फिर यहाँ पे देखो मैजिक मॉर्फ दिखा रहा है, मतलब मैंने एक एप्लीकेशन का यूज़ किया है मैजिक मॉर्फ का, इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर मैजिक मॉर्फ आपको मिल जाता है यहाँ पे। सही है, सब कुछ यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करो आपको डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट। इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो आप, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप उसमें साइजेस वगैरह आप खुद से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको हाई क्वालिटी में चाहिए तो आप वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे यहाँ पे 2 पेजेस है ना, यहाँ पे 2 पेजेस है, एक ये फिर एक ये। तो आप चाहो तो सिर्फ इसको डाउनलोड करो, सेकंड पेज को, फर्स्ट को मत डाउनलोड करो, उस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके। बट इस पर अगर आप क्लिक करते हो सब कुछ एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ सिस्टर, आप लोग के पास भी है क्या कैनवा? गुड जी, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा कैनवा से क्रिएट करके। मैजिक मीडिया का फिर से बता दें। हाँ आप लोग जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है ना वो मुझे बताना ज़रा कि आपके पास मैजिक मीडिया है या फिर नहीं। मुझे सर्दी हुई शायद। जी है। अच्छा ये एआई टूल होगा, पर आपके पास तो कैनवा प्रो है शायद सिस्टर। जिनके पास नहीं है उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है। इसके बाद है थ्री डॉट पे आप जाते हैं ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे ना आपको एक, यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपको अपना साइज़ मिल जाता है। जैसे आप कस्टम साइज़ पे आप कभी जाते हैं ना तो आप यहाँ पे साइज़ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लोगों का साइज़ चाहिए तो 500 पिक्सल्स इंटू 500 पिक्सल्स, आप 1:1 में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका विड्थ होने वाला है वही आपका हाइट होने वाला है, बस स्क्वायर साइज आपको चाहिए तो जो विड्थ होगा वही हाइट होगा। किसी भी साइज़ में आप क्रिएट कर सकते हैं। देखो क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो न्यू डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। अपलोड फाइल्स तो वहाँ पे भी था। साइज़ का ऑप्शन एक यहाँ पे मिलता है ना, ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कैनवा प्रो है, ठीक है। कैनवा प्रो अगर आपके पास रहेगा ना तो आप अपने टेम्पलेट को रिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने
लोगो का साइज़ लिया था, बट मुझे याद आया बाद में, पूरा क्रिएटिविटी करने के बाद, टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो पोस्टर का साइज़ लेना था। मैंने गलती से लोगो का साइज़ ले लिया, स्क्वायर ले लिया। मुझे A4 शीट चाहिए, तो रिसाइज़ पे जा कर के मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, ये दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग के पास नहीं है कैनवा प्रो। व्यू ऑल पेजेस यहाँ पे दिखता है आपको। हालांकि अगर आप व्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको सारी पेजेस यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि फ़िलहाल के लिए 2 पेज है ना यहाँ पे, वो 2 पेज यहाँ पे दिख जाएंगे। कहाँ गया? दो पेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे, एक ये और एक ये। और प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको और एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाती है इस तरह से। अगर आप किसी भी पेज पे क्लिक करेंगे दोबारा से, तो आपको फिर वही पेज मिल जाएगा। तो ये मिल गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आप जूम इन करते हैं ना, जूम इन करते हैं, तो आपको फिर से इस तरह से व्यू ऑल पेजेस पे जाना नहीं पड़ेगा। आपको ऑटोमेटिकली मतलब आप सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे इस तरह से। फर्स्ट पे क्लिक करो तो आपका फर्स्ट पेज खुल जाएगा। आप ऐसे स्क्रॉल भी करते हैं, स्लाइड भी करते हैं, तो भी आपको पेजेस मिल जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से आप अपने डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं, मेक कॉपी। ठीक है, शेयर, अपने डिज़ाइन को आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे सेटिंग्स पे जा करके आप ग्रिड वगैरह लगा सकते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। सो मार्जिन्स, ग्रेड, ठीक है, ऐड गाइड्स, गाइड लगा सकते हैं आप। ये सारे मैं बाद में बताऊँगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे आप जाते हैं ना, 3 लाइन पे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो भी आपके पास है ना डिज़ाइंस, वही आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। और आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो खुल जाएगा। जैसे इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करोगे ना, डायरेक्टली वो डिज़ाइन आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बार बार क्या हो रहा है ये। और इसके बाद देखो यहाँ पे आप 1 स्टेप पीछे जा सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कोई स्टेप गलत ले लिया, ये आपने बड़ा कर दिया, ठीक है, पर आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे चाहिए जैसा पहले था, तो 1 स्टेप आप पीछे जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो उसी जगह पे आ गया। ठीक है, फिर से आपको बड़ा में चाहिए, नहीं वो सही था, तो फिर आप आगे आ जाओ 1 स्टेप। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और एक चीज़, जैसे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं ना, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी एलिमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एक आपको ये कॉपी का मिलता है, डिलीट का मिलता है, और यहाँ पे 3 डॉट मिलते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें भी आप सेलेक्ट मल्टीपल का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लो कि आपको एक साथ चाहिए सारी चीज़ें, तो आप सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी फ़िलहाल बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये कॉफ़ी है, ठीक है, आप इसको एक बार यहाँ पे लेके जाओगे, यहाँ पे, फिर कॉफ़ी टाइम को भी आपको कॉफ़ी टाइम को इसके नीचे ही रखना है, तो आप इसको फिर यहाँ पे लेके जाओगे। अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो एक बार आप इसको लेके आना पड़ेगा आपको, फिर एक बार आपको इसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ ना करना पड़े, इसलिए सेलेक्ट मल्टीपल का यूज़ करके हम ग्रुप कर लेते हैं। जैसे फ़िलहाल के लिए एक पे किसी पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे 3 डॉट पे हम जाते हैं, और उसके बाद सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे जो भी आपको साथ में चाहिए ना, उस पर क्लिक करेंगे। तो कॉफ़ी टाइम पे क्लिक करेंगे, तो 2 चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे हम लोग ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम साथ में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। फिर हमें एक एक करके नहीं लेके जाना पड़ेगा, और हम चाहे तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे आपको सर्कल मिलता है ना, कॉर्नर पे ये जो सर्कल मिलता है, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके। ठीक है, तो इससे आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं।
सही है। और आप साथ में कहीं भी लेके आ जा सकते हैं, ग्रुप करने का आपको यही फ़ायदा है। आप चाहें तो फिर अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अनग्रुप का ऑप्शन है ना, तो आप दोबारा से इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर आपको साथ में नहीं चाहिए तो आप अनग्रुप कर लो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, मैंने बताया डिलीट का ऑप्शन आपको एक मिलता है यहाँ पे। जैसे कि मैं चाहती हूँ इसको डिलीट करना, तो बस डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। मान लो कि मैंने गलती से क्लिक कर दिया, तो वन स्टेप पीछे आ जाऊँगी मैं यहाँ से आकर के, वन स्टेप पीछे, तो फिर से वापस आ जाएगा ये। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? मेरे न्यू फ़ोन आने का यही फ़ायदा है, मैं 2 चीज़ एक साथ कर रही हूँ, आप लोग को देख भी रही हूँ। मेरे पास नहीं है सिस्टर, लेकिन मेरे घर में है, मेरे पापा के पास है, मेरे भैया के पास है। लेकिन मेरे पास नहीं है। मैंने ये फ़ोन लिया है, लैपटॉप लेने का भी सोच रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ोन मैंने खुद से लिया है। आप तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा मेरे पुराने फ़ोन का मसला क्या था। स्टोरेज की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती थी, स्क्रीन शेयर नहीं होती थी। तो अभी हो रही है। अभी बल्कि देखो आपकी एक साथ मैं 2 चीज़ें चला रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिलेगी। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो स्क्रीन को छोटा करके मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ और फिर सिखा भी रही हूँ। 2 चीज़ें एक साथ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबको क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सिस्टर, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। पहले मेरी क्लास हो रही है ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ।